इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमरजेंसी लाइटिंग। ठीक है। उसकी हम ड्राइंग को स्टडी करेंगे। ठीक है, डिटेल स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि हमने वही ड्राइंग कैसे साइट पे इम्प्लीमेंट की है। ये एक हाईलाइट वीडियो है, आगे हम जाके पूरी डिटेल से ये सब कुछ स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, इंडोर इमरजेंसी लाइटिंग लेआउट। अच्छा, ये बेसमेंट प्लान है। अच्छा, ये ड्राइंग देखो अब क्या है, ये ड्राइंग जो है ये है इमरजेंसी लाइटिंग के बारे में। ठीक है, मेरी एक अलग सी दूसरी वीडियो है वो नॉर्मल लाइटिंग के बारे में है। ठीक है, अब लाइटिंग वही सेम ही होती है, नॉर्मल या इमरजेंसी या जो भी है, लेकिन दो अलग टॉपिक थी तो इसलिए मैं दो अलग सी वीडियो बनाई ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। अच्छा, अब ये इमरजेंसी लाइट्स है। ठीक है, तो इमरजेंसी लाइट्स को हम क्या सीखेंगे इसमें कि इमरजेंसी लाइट को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। ठीक है, एक ड्राइंग को रीड कैसे करेंगे और उसको फिर इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे साइड पे। अब लेट्स सपोज आप लोगों को एक ड्राइंग मिली। ठीक है, ये इमरजेंसी लाइटिंग की और किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी जगह की, ये कोई भी जगह हो सकती है, कोई रूम हो सकता है। ठीक है, या कोई भी हॉल, कोई भी इस तरह से बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को एक ड्राइंग मिली। ठीक है, जैसे कि अब ये ड्राइंग मेरे पास जो है ये किस चीज़ की है, ये है सबस्टेशन की बेसमेंट की। ठीक है, ये बेसमेंट है। ठीक है, पूरा। तो अच्छा, अब ये देखो क्या लिखा है 132 की जीएस बेसमेंट, तो ये बेसमेंट है पूरा। ठीक है। अच्छा, अब इस बेसमेंट ये ड्राइंग आप लोगों को मिली और आप लोगों को कह रहे हैं कि ये इमरजेंसी लाइट इंस्टॉल करो। कैसे करोगे? ठीक है, सबसे पहले देखो क्या करना है, ये लाइट्स है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग लीजेंड से देखोगे कि लाइट्स हमारे पास है कहाँ इस ड्राइंग में। तो सबसे पहले आप लोग लीजेंड देखोगे और लीजेंड में आप लोगों को दिखाई देगा कि ये कौन सी लाइट्स है। तो ये वाला जो लीजेंड है ये किस चीज़ का है, ये इमरजेंसी लाइट का। अब ये हमें पता चल गया, उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, लाइट के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि अब ये देखो, लेट्स सपोज हमने ये लाइट लगानी है, कैसे लगाएंगे। अब इस लाइट को कैसे लगाना है, कौन सी जगह पे एक्जैक्टली लगाना है, तो उसके लिए देखो, ये दीवार से ये लाइट कितने पे है, 2880 मिलीमीटर पे। ठीक है, ये लाइट इस दीवार से इस पे 2880 मिलीमीटर, तो हम यहाँ पे मीटर टेप से नाप लेंगे और एग्जैक्टली यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, 2880 पे। दूसरा, ये वाला अब यहाँ पे नहीं है तो उसको कहाँ कहाँ से ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे। अब ये देखो, ये पूरा जो है ये सारे इमरजेंसी है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस लाइन का ये देखो ये दिया हुआ है, ये क्या दिया है 2760, तो इट्स मीन यही जो है ये इस पे भी इम्प्लीमेंट होगा। मतलब इस दीवार से ये लाइट इधर से 2760 मिलीमीटर पे लगेगा। ठीक है, अब ये देखो ये लाइट यहाँ से, अब ये लाइट कैसे इंस्टॉल होगा, ये लाइट देखो इसका कोई वो डायमेंशन दिया ही नहीं है, तो ये हम कैसे करेंगे। अब इसके लिए ये वाला डायमेंशन जो है ये तो ये यूज़ हो जाएगा 2880। ठीक है, मिलीमीटर। और उसके बाद ये वाला डायमेंशन कहाँ से लोगे, ये वाला डायमेंशन ये वाला हम यूज़ करेंगे 6210 मिलीमीटर। तो इस लाइट से ये वाला लाइट 6210 मिलीमीटर पे लगेगा। ठीक है, तो ये जस्ट आप लोगों को एक दो पॉइंट मैंने दिखाए ताकि आप लोगों को जस्ट समझ आ जाए कि एक लाइट की ड्राइंग आप लोगों को मिल गई तो उस लाइट को हम साइड पे कैसे लगाएंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि इस ड्राइंग को हम रीड कैसे करेंगे। ठीक है, ये था। बाकी इसको आप लोग देख सकते हो, ये देखो इस दीवार से ये वाला 1223 पे लगा हुआ है। ठीक है, ये लाइट, अब इस लाइट का कोई वो नहीं है आप लोग के मेजरमेंट यहाँ से नहीं, यहाँ, तो यहाँ से हम कौन सा फॉलो करेंगे, ये 1223। ठीक है, और ये वाला कौन सा इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ से यहाँ 5435। ठीक है, तो ये वैसे एक नॉर्मल वो दिखाया आप लोगों को, इसी तरह से ये सारे लाइट्स आप लोग इंस्टॉल करोगे। अब ये देखो ये वाला भी है। ठीक है, इस लाइट से यहाँ तक 6130, यहाँ से 6440। ठीक है, और यहाँ से डायमेंशन जो है वो दिया हुआ है 1495। ठीक है, तो इसी तरह से ये सारा तरतीब होता है। आप लोगों को जहाँ का भी ड्राइंग मिल जाए वो ऐसी होगा और इसी तरह से पूरा वहाँ पे ये डायमेंशंस आप लोगों को दी जाती है। अच्छा, तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये दो तो हो गई कि डायमेंशन एक दीवार से या दूसरी दीवार से या चारों तरफ से कैसे लोगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब इस ड्राइंग में ना इस ड्राइंग इस लाइट को इसकी हाइट कितनी होगी, और उसके अलावा मतलब आप लोगों के पास जो फ्लोर होता है। ठीक है, तो वहाँ से ये कितने हाइट पे लगेगा, एक चीज़। दूसरा ये कि ये लाइट आप लोग लगाओगे कैसे, इंस्टॉल कैसे करोगे, तो उसके लिए देखो इसके साथ क्या लिखा है, सी डिटेल 2। तो इस लाइट को लगाने के लिए आप लोग शीट नंबर 5 पे सी डिटेल 2 पे जाओगे, तो वहाँ से आप लोगों को इस लाइट की इंस्टॉलेशन का मेथड जो है कि कैसे इंस्टॉल करेंगे, दूसरा इसकी हाइट वगैरह जो है आप लोगों को मिल जाएगी। तो अभी हम जाते हैं शीट नंबर 2 पे। ठीक है,
जैसे पिछले ड्राइंग में मैंने समझा कि हमने कहाँ पे जाना है, डिटेल नंबर 2। तो ये डिटेल नंबर 2 है, देखो डीसी इमरजेंसी लाइट फिक्सचर का, ठीक हो गया। अच्छा, तो इसको हम क्या करेंगे, अभी इसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या लोकेशन कौन कौन सी जगह दी हुई है, केबल बेसमेंट, रूम और टनल 1 2 3। टनल का भी आगे मैं ड्राइंग दिखा दूंगा, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये वाला जो मेथड है ये आप लोगों ने बेसमेंट में, जिसकी ड्राइंग अभी हमने स्टडी की, और उसके अलावा टनल 1 2 3 जो है उसमें ये वाली डिटेल के मुताबिक आप लोगों ने क्या करना है, लाइट इंस्टॉल करना है। अच्छा, अभी ये देखो, ये आप लोगों के पास वही इमरजेंसी लाइट फिक्सचर हो गया, लाइट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इसकी हाइट कितनी है, 3000 mm, मतलब 3 मीटर पे, फिनिशिंग फ्लोर लेवल से, ठीक है। जब 3000 mm को आप लोग मीटर में कन्वर्ट करोगे तो वो कितना होगा, 3 मीटर। मतलब फिनिशिंग फ्लोर लेवल का मतलब ये है कि आप लोगों के पास जो फर्श होता है जिस पे आप लोग वॉक करते हो, जिस पे आप लोग चलते हो, वहाँ से ये कितने पे है, 3 मीटर पे। तो इसका जो डाउन वो है, ठीक है, लाइट का, ठीक है, तो वो कितने पे लगेगा, 3000 पे। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे कुछ ये इन्फॉर्मेशन दी है जिसके लिए मेरी अलग सी वीडियो है, तो वो आप लोग देख लोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा कंप्यूटिंग वगैरह की। यहाँ पर वैसे ही मैंने हाईलाइट की है कि मतलब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई है। अब ये देखो, ये 25 mm स्टील कनेक्टर, ठीक है, कनेक्टर या फ्लेक्सिबल कंड्यूट जो है, ये जंक्शन बॉक्स है, ठीक है। और ये जो है कंड्यूट है 50 mm डाया का RGS कंड्यूट, ठीक है। ये एडोप्टर है, ठीक है, यहाँ पे जो कंड्यूट को और इस बॉक्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। और ये सीलिंग स्लैब है, सीलिंग स्लैब का मतलब जो छत होता है वो है, ठीक है। इस पर डिटेल वीडियो मेरी है, तो वो अगर आप लोग देख लो तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। आगे दे अब आगे हम क्या करेंगे, अभी आगे हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, कि हमने यही चीज़ साइट पे कैसे इम्प्लीमेंट की है। अच्छा, अभी ये आप लोग देखो, ये क्या है, ये वही इमरजेंसी लाइट है, ठीक है, और ये बेसमेंट में है, ठीक है। तो ये कैसे इंस्टॉल हुआ है, वही हमने 3000 जो था उसको क्या करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमने ये दो दो रॉड लगाए हैं, ठीक है। ये छत है, सीलिंग है, और छत से दो रॉड लगा के इसकी ये वाली जो वो है ना, इसको 3000 पे मेंटेन करने के लिए हमने ये सारा प्रोसीजर किया हुआ है। जैसे वो बता रहे थे ना, ये वही फ्लेक्सिबल कंड्यूट है, ठीक है। इधर पीछे इसके बॉक्स भी लगा होगा और इस तरह का एक कंड्यूट RGS कंड्यूट भी आ रहा है, ठीक है। मतलब ये सारा उसी तरह से हमने करने के लिए, ये मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाया कि हमें कैसे किया है, ठीक। ये वही लाइट है, वही इमरजेंसी लाइट, ठीक है। ये रॉड हमने क्यों लगाए हैं, उधर जो है वो छत के साथ एग्जैक्टली दिखा रहा था कि छत के साथ लगा हुआ है उस ड्राइंग के मुताबिक। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट छत के साथ लगाए तो वो 3 मीटर का जो वो बता रहा था ना, कि यहाँ से 3 मीटर फिनिशिंग फ्लोर से 3 मीटर होना चाहिए, तो वो फिर मेंटेन नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए हमने क्या किया है, हमने इसको रॉड के साथ लगाया हुआ है। दूसरी बात ये कि इधर आप लोगों को दूसरी चीज़ें भी देखनी पड़ेगी कि अगर लेट्स सपोज वहाँ पे आप लोगों को ये सीलिंग के साथ लगाया हुआ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके नीचे के बटरे या कुछ और इस तरह से आ रहा है, जिससे इसकी लाइट पे कोई उस फ्लक्स पे कोई वो हो सकता है, इफ़ेक्ट हो करती है, तो आप लोगों को इसके लिए फिर दूसरा तरीका अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी जगह की ड्राइंग है, ठीक है, सेम सेम चीज़ें हैं, लेकिन इसमें से जस्ट आप लोग देख सकते हो कि ये दूसरी जगह की ड्राइंग है। जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को 2 3 जगहों की ड्राइंग दिखा सकूँ, ताकि आप लोगों को कोई वो ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जैसे कि अब ये देखो, ये वही इंडोर इमरजेंसी लाइटिंग है, ठीक है, लेआउट है, लेकिन कहाँ का है, ग्राउंड फ्लोर प्लान का है, ठीक है। वो बेसमेंट का था, ये ग्राउंड फ्लोर प्लान का है। तो इसमें ये देखो, ये उसी तरह से है सारा सब कुछ, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ से कितना होगा, इस साइड से कितना होगा, इस साइड से कितना होगा, इस साइड से ये कितना होगा, तो इन चारों साइडों से इसमें क्यों दिया है, क्योंकि ये एक ही, और ये टॉयलेट एरिया है, ठीक है। देखो टॉयलेट एरिया, तो टॉयलेट में चारों साइडों से दिखाया गया है, क्योंकि ये एक ही लाइट है। तो इसी तरह से आप लोग अगर किसी भी जगह पे देखोगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं क्लू मिलता जाएगा। जैसे कि अब ये है, देखो यहाँ से 870 है, तो सारे 870 870 870, ठीक है। अब जहाँ पे 900 है तो वहाँ पे 900 लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें सिर्फ डिफरेंट है, ये वो उसी तरह की लाइट्स है, लेकिन इंस्टॉलेशन का मेथड डिफरेंट है। जैसे कि अब ये क्या कह रहे हैं कि जो टॉयलेट में लाइट लगी वो C डिटेल 3 देखो, ठीक है। तो हम C डिटेल 3 में जाएंगे, ये देखो अब इसका भी दिखाया है C डिटेल 3। तो जिस तरह से ये लाइट लगेगा इसका प्रोसीजर को, उसी तरह से इसका भी होगा। अब अगर ऊपर हम जाए, ठीक है, तो हो सकता है इसमें कोई और लाइट जो है, अब ये देखो, ये C डिटेल 1 अब उसी तरह की लाइट है, लेकिन इसके लिए हमने क्या करना है, हम इसको इंस्टॉल करने के लिए डिटेल 1 को देखेंगे।
तो अभी जाते हैं डिटेल 1 को भी थोड़ा स्टडी करते हैं, और ये जो सी डिटेल 3 दिखा रहा है उसको भी थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या डिफरेंस किया है या किस तरह से इंस्टॉल किया, क्योंकि यहाँ पे भी सी डिटेल 3 है। उसके अलावा ये देखो इधर ये स्टेयर है, स्टेयर केस 1 और स्टेयर केस 2, ठीक है। तो इसमें भी इमरजेंसी लाइट्स लगे हुए हैं। ये देखो ये वाला लाइट है, ये मैंने वैसे हाईलाइट नहीं किया लेकिन ये लगा हुआ है। तो ये देखो यहाँ से 610 पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी समझा दी गई है, और इंशाल्लाह आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आई होगी। तो सी डिटेल 1 और 3 पे जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या है। कह रहा था कि सी डिटेल 1 में जाओ, तो ये मैंने सी डिटेल 1 का जो है उसका ड्राइंग खोला है, ठीक है। ये क्या लिखा है, डीसी इमरजेंसी लाइटिंग फिक्सचर, और ये क्या लिखा है, डिटेल 1, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो लाइट लगी है ना वो इसके मुताबिक लगी है, ठीक है, इस प्रोसीजर के थ्रू। तो इसमें क्या है, इसमें इन्होंने क्या किया है, असल में मैंने साइट पे खुद किया है तो इसलिए मुझे आइडिया है कि हमने किस तरह किया था। ये लेट्स सपोज एक वॉल है, ठीक है, दीवार है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक चैनल लगाया है, और ये चैनल हमने क्यों लगाया था, ये देखो चैनल हैंगर, ठीक है, ये एक चैनल लगा हुआ है, सही हो गया। ये देखो ये 41 mm बाई 41 वाइड यू चैनल टाइप, ठीक है। तो ये लगा हुआ है, ये लगा है। इसके बाद क्या है हमारे पास, क्योंकि इस चैनल पे हमने क्या रखनी थी, दो चीज़ें थी। एक ये देखो इस पे ट्रे आ रही है, ये देखो 300 mm 100 mm की स्टील परफोरेटेड केबल ट्रे विद कवर, तो ये ट्रे आ रही है, तो इसलिए ये चैनल हमने लगाया। और उस चैनल के बाद इस ट्रे को लगाया, इस ट्रे की डायमेंशन ली इस दीवार से कि ये ट्रे कितने पे लग रही है। उसके बाद इस ट्रे की वो कैलकुलेशन की, इसकी अपनी जो 300 mm की वो है विथ, ठीक है, वो कैलकुलेट की। और उसके बाद इस लाइट को भी रखने के लिए इस चैनल की इस लाइट को भी इस चैनल पर रखने के लिए हमने क्या किया, इस चैनल की लेंथ इतनी काटी कि उस पर ट्रे भी आ जाए और ये लाइट भी लग जाए। तो देखो अब इस तरीके से आप लोगों को लगाना पड़ेगा वो वाला लाइट, ठीक है, जिसका आप लोगों को दिखाया था ना कि डिटेल 1 के मुताबिक लगाओ। तो डिटेल 1 ये है, ठीक है, कि ऐसे चैनल लगाएंगे, उसके ऊपर केबल ट्रे आ रही है, और इसी चैनल के ऊपर क्या आ रहा है, इधर ये जो क्या है देखो, इमरजेंसी लाइटिंग फिक्सचर। तो ये इमरजेंसी लाइटिंग फिक्सचर उसी के ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये देखो ये सब कुछ हाईलाइट है, वॉल है, उसके बाद ये ट्रे हो गई, ये चैनल है, ठीक है। ये वही जो सपोर्ट है, ठीक है, ये चैनल सेम चीज़ें हैं, मतलब सपोर्ट या चैनल वो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये वाला तरीका यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने थोड़ी और डिटेल से दी है कि ये इमरजेंसी लाइट है। उसके बाद आप लोग स्क्वायर बॉक्स लगाओगे और कंडूट आएगा, फ्लेक्सिबल कंडूट आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मतलब ये यहाँ तक केबल कैसे आएगा उसके लिए ये वाला तरीका दिखाया है कि जब दीवार पे आप लोगों का कंडूट आएगा, उसके बाद इस चैनल पे ऐसे कंडूट आते 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 ये इस तक पहुँच जाएगा, क्या नाम है, लाइट तक। और उसी कंडूट में फिर केबल को लाना पड़ेगा और इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमको क्या बताया था कि आप लोग डिटेल 3 भी देख लो, तो हम डिटेल 3 भी साथ ही देखते हैं और समझते हैं। देखो ये क्या है, जैसे आप लोगों को बताया डिटेल 3, तो ये डिटेल 3 है। अब डिटेल 3 में कौन कौन से लोकेशन आ रहे हैं, देखो वही डीसी इमरजेंसी लाइट का है, ठीक है। उसके अलावा इसमें कौन कौन से लोकेशन, अच्छा, आप कंट्रोल रूम, कम्युनिकेशन रूम, क्लीन एजेंट रूम, टॉयलेट, वर्कशॉप। हमने टॉयलेट देखा था ना, तो टॉयलेट में देखो वो क्या दिखा रहा था कि डिटेल 3 में जाओ और उसी के मुताबिक इस लाइट को इंस्टॉल करो। अच्छा, अब इसमें कैसे लाइट को इंस्टॉल किया गया है टॉयलेट एरिया में, उसका ये बताया है। देखो फिनिशिंग फ्लोर लेवल ये हो गया, ठीक है, इसका मैंने डिटेल दिया ऑलरेडी। उसके बाद इस लाइट को 2750 mm पे क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसकी हाइट जो है, इस चैनल की हाइट, ये देखो इसका इसका देखना पड़ेगा। अब दूसरा जो ड्राइंग था उसमें ये लाइट का जो बेस है वहाँ का हाइट बताया था, लेकिन यहाँ पे ये किस चीज़ का हाइट बता रहा है, ये चैनल का। तो आप लोगों का ये चैनल जो है ये कितने पे आना चाहिए, FFL से, फिनिशिंग फ्लोर लेवल से 2750 पे। ये चैनल हमने लगा दिया। चैनल को कैसे लगाएंगे, चैनल का ये एक रॉड है, और रॉड की वीडियो भी आप लोगों ने देख ली कि हमने कैसे लगाई थी, ठीक है। ये एक रॉड है, दो रॉड है, दोनों रॉड हमने लगाए। उसके बाद हमने क्या किया, इन रॉडों का लेंथ कितना है, एज रिक्वायर्ड। एज रिक्वायर्ड का मतलब है कि ऐसे आप लोग इतना रॉड काटो कि उसके मुताबिक ये 2750 आपका ये वाला चैनल मेंटेन हो जाए। तो ये वाला चैनल लगाया, ठीक है, इन रॉड के साथ, ठीक है। ये देखो 41 mm बाई 41 mm वर्ड यू चैनल टाइप, ठीक है, ये चैनल है, ठीक है। ये पूरा चैनल लगाया, प्रैक्टिकली भी आप लोग आगे देख लोगे, ठीक है, कि ये कैसे लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये इमरजेंसी लाइट है, ठीक है, ये लाइट लगाया इमरजेंसी लाइट को उसी चैनल पे, ठीक है। और ये वही वो बॉक्स है जिसमें केबल वगैरह आती है, स्क्वायर टाइप जंक्शन बॉक्स, ठीक है। और ये कंड्यूट है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आई होगी। आगे जाके हम अभी प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रैक्टिकली हमने ये किस तरह से किया है।
देखो ये वही लाइट है, ठीक है, जिसकी हम अभी हमने डिटेल दी कि ना ये वही लाइट है और उसी का ये पूरा वो दिखा है। तो ये क्या लगा हुआ है, ठीक है। डिटेल आप लोग अगर 3 में जाओ तो वो क्या कह रहा था कि इधर एक रॉड, ये दूसरा रॉड, ठीक है, और उसके बाद इधर एक छोटा सा चैनल, ये देखो ये चैनल लगा हुआ है, चैनल इसमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन इन्हीं रॉड के साथ हमने क्या किया है, इस चैनल को कनेक्ट किया है और इस चैनल पे क्या किया है, इस लाइट जो है इमरजेंसी लाइट, इसको लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह आप लोग कहीं भी लगा सकते हो, लेट्स सपोज टॉयलेट या कंट्रोल रूम या जहाँ पे भी जितने भी सिलेंडर रूम, ये जो वीडियो है ये सिलेंडर रूम की है, ठीक है। तो आप लोग ये यही तरीका कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। और क्या करना होगा इसमें, जो वहाँ पे वो 2750 mm का आप लोगों को फिनिशिंग फ्लोर लेवल से वो दिया था क्लियरेंस, तो वो मेंटेन करने के लिए ये रॉड हम लगाएंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ से आप लोगों को समझ आ रही होगी, ठीक है। ये रॉड, ये वाला रॉड, ये वही लिक्विड टाइट कंड्यूट जो है जिसमें केबल आएगी, इस ये देखो इसमें आई हुई है, और ये वो जंक्शन बॉक्स, और इसी जंक्शन बॉक्स में जो पाइप आ रही है जीआई पाइप, ठीक है। तो ये सारा ये देखो ये इसी तरह से हमने वही जो मेथड था वो यहाँ पे हमने साइड पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। असल में ये ड्राइंग्स में अलग अलग जगहों की इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि देखो आप लोगों के पास जो ड्राइंग होता है वो आप लोगों को कोई भी ड्राइंग आप लोगों को किसी भी जगह मिल सकता है, जैसे कि आप लोगों का जिस तरह डिज़ाइन होगा तो उसी के मुताबिक आपका ड्राइंग होगा, लेकिन तरीका तकरीबन लाइट्स का यही है कि उसको मेजर कैसे करते हैं और इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये एक टनल है, ठीक है, ये टनल किस क्या है, ये बेसमेंट में आ रही है जिसमें केबल आती है ट्रांसफार्मर से, ये ट्रांसफार्मर है देख ले रहे हो, ग्रेड टी वन का मतलब है कि ट्रांसफार्मर नंबर 1, तो हमारे पास टोटल 3 ट्रांसफार्मर है, ग्रेड 2 और ये 3 है, ठीक है। तो इन तीनों के एक टनल है, इसका ये टनल है, इसका ये टनल है और इसका ये टनल है। ये देखो इधर लिखा है इंडोर इमरजेंसी लाइटिंग लेआउट टनल 1 2 3। तो ये जस्ट देखो ये वही टनल, ये अब टनल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से 2820 पे, ठीक है, ये लगा दिया बिल्कुल सेंटर में। अगर यहाँ पे आप लोगों को वो नहीं मिल रहा डायमेंशंस कि यहाँ से कितना है यहाँ से कितना है, तो उसका आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, बस सेंटर में फिर लगाओ, ये जैसे सेंटर में लग गया है, ठीक है। अब ये वाला लाइट इससे कितने पे आ रहा है, 8507 mm पे, फिर इससे ये वाला कितने पे आ रहा है, ये 10265 पे, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ये डिटेल 2 में देख लो कि इसको कैसे इंस्टॉल किया, डिटेल 2 ऑलरेडी हमने स्टडी किया, ठीक है। और उसके बाद ये वाला लाइट यहाँ से कितने 10,020 पे लगा है, ठीक है। इसी तरह से ये इस दीवार से कितने में 6530 पे, तो ये टनल की है। ये वैसे आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए थी ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा ये देखो अब उसी तरह से ये एक स्टेयर केस की ड्राइंग है, ठीक है। बस ये आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आई होगी, पीछे जो वीडियो आप लोगों ने देखी ये वैसी डेमो के लिए ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत और क्लियर हो जाए। अब ये स्टेयर की एक ड्राइंग है, ठीक है। अब ये देखो ये फिनिशिंग फ्लोर लेवल है, ठीक है, ठीक हो गया ना। जैसे लेट्स सपोज ये आप लोगों का फिनिशिंग फ्लोर लेवल है जो मैं कह रहा था, तो वहाँ से ये लाइट कितने पे है, 2500 पे लगी है, ठीक है। ये लाइट 2500 पे लगी है। अब ये वाला लाइट यहाँ से कितने पे है, 2500 पे ये भी लगी है, लेकिन इस दीवार से ये कितने पे है, 5710 पे। ये एक और वीडियो आप लोग देख सकते हो, वैसे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बाकी हमने सब कुछ स्टडी कर लिया और दिखाया भी पीछे वीडियोस में, ठीक है। ये वही लिक्विड टाइट फ्लेक्सिबल, ये जो है जंक्शन बॉक्स, ये कंडूट, ये रॉड्स और ये लाइट, ठीक है। ओके, थैंक यू।